जय श्री कौरकेसरा जी महाराज धाम परम सर भगत श्रोमणी श्री दूलाराम जी सियाह की तपोभूमि के प्रतीक स्वरूप कौरकेसरा जी महाराज के मंदिर के दर्शन जो कर रहे हो, यह है गांव ब्रह्मसर, तहसील पल्लू, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान, भारत में अपने पुरातन इतिहास की यादें बयां करता है। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ भगत श्रोमणी दूलाराम जी सियाह के भक्ति काल के दो ऐसे चमत्कारिक पर्चे, जिससे हमें ये मालूम होता है कि भगत दूलाराम जी के किस तरह से कौरकेसरा जी महाराज हाजिर नाजर रहते थे। वीडियो को पूरा जरूर सुने। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। तत्कालीन समय में मोबाइलों का प्रचार प्रसार नहीं था। कुछ कुछ व्यक्तियों के पास रेडियो हुआ करते थे। यहाँ से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर धन्नासर गांव पड़ता है। उस धन्नासर गांव का एक निवासी था चेतराम जी नाम, जो रेवड़ का पाली था और लाउड स्पीकर रखता था। रेवड़ में जो गधेड़ी होती है उस पर लाउड स्पीकर लगाए हुए रखता था, बैटरी रखता था और अपने मनोरंजन के लिए भजन या गाने सुना करता था। तो कौरकेसरा जी महाराज का मेला आ गया। कौरकेसरा जी महाराज का मेला भाद्र पक्ष कृष्ण सप्तमी शाम को भरता है। तो वो रेवड़ का पाली भी मनोरंजन के लिए अपना लाउड स्पीकर लेकर कौरकेसरा जी महाराज के इस ब्रह्मसर मेले में आ गया और एक जांटी यानी खेजड़ी के ऊपर अपना लाउड स्पीकर स्थापित कर लिया और गाने भजन चलाने लग गया। लाउड स्पीकर की पार्टी का मुख कौरकेसरा जी महाराज के मंदिर की तरफ था और जैसे ही भगत दूलाराम जी सियाह मंदिर पर ज्योति सजाने के लिए आए, ज्योति सजाई, पूजा पाठ करने लगे, तो उन्होंने उस शोरगुल को सुना तो किसी से बोले कि अरे ये पैं क्या हो रही है। भगत श्री दूलाराम जी ऐसे ही बोलते, पैं क्या हो रही है। तो किसी ने कहा कि ये तो चेतराम जी धन्नासर वाले हैं और लाउड स्पीकर लगा रखा है जांटी के ऊपर और मुख मंदिर की तरफ कर रखा है। तो भगत जी ने कहा जाओ उसे कहो कि ये अपना डमडम बंद कर ले। तो एक व्यक्ति चेतराम जी से कहता है कि भगत जी का आदेश है, इस लाउड स्पीकर को आप बंद करो। तो चेतराम जी बोला क्यों भाई, ये मैदान तो हम सबका है, भगत जी का इस पर क्या स्वामित्व है, क्या अधिकार है, हम तो अपने मनोरंजन के लिए बजा रहे हैं, बजाएंगे, मेला है। तो वापस जाकर उस व्यक्ति ने भगत जी से कहा कि वो तो चेतराम जी तो ऐसे बोल रहा है। भगत जी बोले तो ठीक है। थोड़ी देर बाद में चेतराम जी ने देखा कि उस जांटी पर, उस खेजड़ी पर सर्प लटकने लगे और चेतराम जी को होश आया कि हमने तो गलत कर लिया, भगत जी को नाराज कर दिया और अब जाओ। तो फिर चेतराम जी भगत जी के पास गए और हाथ जोड़कर माफी मांगी। बोला भगत जी मेरे से गलती हो गई और अब मुझे माफ करो, मैं इस लाउड स्पीकर को बंद कर दूंगा। तो एक पर्चा तो ये हुआ। दूसरा पर्चा हमारे पड़ोस में ही माइला गांव है। तो माइला के ठाकर थे। तो ठाकर साहब ने सोचा कि चलो मेला देख के आते हैं। तो ठाकर साहब ऊंट पर सवार होकर एक अन्य बंदे को भी अपने साथ लेकर अपने मनोरंजन के लिए मेला देखने आ गए और रात भर उन्होंने मेला देखा। और जैसे ही कौरकेसरा जी महाराज का दोक का समय पहले सुबह 4 बजे हुआ करता था, दोक शुरू हुई तो ठाकुर साहब ने सोचा कि चलो दोक लगा आते हैं, यानी कौरकेसरा जी महाराज के चरणों में शीश लगाते हैं और फिर गांव जाएंगे। तो ठाकुर साहब बंदूक रखते थे, अपने मोढ़े में बंदूक टंगी हुई थी और बंदूक समेत ही उन्होंने धोख लगाई। तो दूल्हा जी के भक्ति काल में मतलब नियम अति सख्त थे। बंदूक देखकर दूल्हे जी ने कहा कि ठाकुर साहब, पहचान लिया उन्होंने क्योंकि ये तो माइला का ठाकर है, कि ठाकुर साहब अगर 2 की लगानी थी तो इस किले को तो कहीं रखा थे। किले का मतलब बंदूक, इस बंदूक को रखा थे। क्यों कि कौरकेसरा जी महाराज खुद छत्री हैं, किसी का छत्रापन सहन नहीं करते। ये महातल के राजा नाग वासुकी जी महाराज हैं। तो ठाकुर साहब बोले कोई बात नहीं भगत जी। तो भगत जी ने कहा तो ठीक है। वो धोख लगाकर जैसे ही निकले, अपने ऊंट पर सवार होकर काम जाने लगे तो ब्रह्मसर की कांकड़ के भीतर ही उस ऊंट को सर्प खा गया। फिर ठाकुर साहब को होश आया कि हाँ ये तो गुनाह है हमसे, अब क्या करें। फिर वापस आकर भगत जी से माफी मांगी, भगत जी हमसे गलती हो गई और हमारे ऊंट को सर्प ने काट लिया, अब आप हमारे। तो भगत जी बोले अच्छा, तो ठकराई नहीं चली। ठाकुर साहब बोले साहब इस देव के आगे टकराई थोड़ी चलेगी। तो फिर उन्होंने
अपना जो पश्चाताप है वो प्रकट किया, तो भगत जी ने भभूति दी, कह लो ऊंट के लगा देना और एक फेरी लगा देना, फिर आप अपने काम चले जाना। घन और दामनी का सा संगम था भगत दूल्हे जी और कंवर केसरा जी महाराज का। तो ऐसे भक्तों की तपोभूमि के दर्शन करते हुए हमें गर्व होना चाहिए कि हम भाग्यशाली हैं। भगत जी दूल्हे जी के समय में अगर पूजा के समय मंदिर के समीप से, मंदिर के आगे से होकर कोई लाठी लेकर अगर निकलता तो उसे भी बख्शा नहीं जाता था। कोई टॉर्च से लाइट मार देता मंदिर की ओर, या कोई मंदिर के सामने बीड़ी सुलगा लेता तो भी तुरंत पर्चे मिलते थे। कंवर केसरा जी महाराज बख्शते नहीं थे। तो इतने हाजिर नाजिर थे भगत दूल्हा जी के कंवर केसरा जी महाराज। बोलो कंवर केसरा जी महाराज की जय हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।